नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635 और आप सवाल पूछेंगे और एक्सपर्ट हमारे जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज तेज गिरावट का रुख बनता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स पर सोने का भाव इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह से मार्केट गिरा है, अब बाजार 32,123 के स्तर पर है। करीब करीब 250 रुपये की कमजोरी है गोल्ड में और चांदी का भाव 168 रुपये नीचे 37,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ राजीव कपूर हैं इस पर बातचीत करने के लिए, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही रवि सिंह हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, पहले तो आप ये बताएं कि गोल्ड में और कितनी गिरावट बाकी है? मृत्युंजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार काफ़ी नीचे आ चुका है, थोड़ा करेक्शन ले सकता है। मैं समझता हूँ 300-400 रुपये की यहाँ से एक रिकवरी बाजार ऊपर में दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखिए थोड़ा डैमेज होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से बाजार 1300 के नीचे गिरावट दिखा रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी इस समय डाउनवर्ड साइड ले लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है 31,700 31,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा आगे आने वाले समय में। तो फर्दर शॉर्ट सेलिंग जो है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर 31,700-800 के नीचे सस्टेन करे तभी इसमें फर्दर शॉर्ट सेलिंग करे, अदरवाइज मैं समझता हूँ 32,000 32,050 थोड़ा लॉन्ग करा जा सकता है और एक शॉर्ट कवरिंग के रहते हुए 32,300 32,400 तक मैं रैली देख रहा हूँ। ये राय आपकी है गोल्ड पर। और चांदी पर राजीव जी क्या व्यू है आपका? देखिए मृत्युंजय, चांदी का जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तकरीबन 41,000 से हम गिरते हुए देख रहे हैं और 38,000 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है 37,700 37,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। मेरी राय में 38,200 38,300 लेने वाले रेट रहेंगे अब यहाँ पर चांदी में, और मैं एक बार यहाँ पर भी करेक्टिव रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 38,800 से 39,000 तक। ठीक है, तो ये राय आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर है। गिरावट ज़्यादा है और मई का वायदा चांदी का 38,500 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है और मार्च का वायदा 38,000 के नीचे। तो ये गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपके लिए राय है। हालांकि गोल्डमैन का ताज़ा अनुमान ये आया है कि साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,450 प्रति औंस तक जा सकता है। ये राय गोल्डमैन सैक्स ने जताई है और ये भी कहा है कि साल के अंत तक चांदी का भाव $17.50 प्रति औंस तक जाने की उम्मीद है। यानी यहाँ से करीब करीब $2.50 की तेज़ी चांदी में और गोल्ड में करीब करीब $150 तेज़ी की उम्मीद गोल्डमैन की तरफ से जताई गई है। देखना होगा कि ये लेवल कैसे अचीव होता है। लेकिन अब चूंकि गिरावट आ गई है तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये गिरावट बाइंग का मौका है या थोड़ा वेट करना चाहिए? बताएं रवि जी, क्या करें? बिल्कुल मृत्युंजय जी, इस समय तो अभी देखिए ट्रेंड डाउन है और 1280 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है कि लोअर साइड पे $1,250 का एक बार को टेस्ट हो सकता है लेवल। तो ओवरऑल अभी सेंटिमेंट यहाँ पर बाय के लिए अगर आप एकोमुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बाय नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार करें। शायद आपको जो अभी चर्चा आप कर रहे थे 31,700 और 31,500 ये दौरान में अगर मिलता है तो और अच्छा अट्रैक्टिव लेवल होगा। इंटरनेशनल लेवल 1280 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही बाय करना चाहिए, नहीं तो अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है गोल्ड और सिल्वर में कि आपको करना क्या है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का ये अनुमान है कि साल के अंत तक गोल्ड में भी और सिल्वर में भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमने आपको बताया कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या करें और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि जीरे का उत्पादन इस साल बढ़ने वाला है। ये राय जाहिर हुई है, ये अनुमान जताया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस के कॉन्फ्रेंस में। अहमदाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था शनिवार को, जहां पर ये क्रॉप को लेकर एस्टीमेट आया है कि करीब करीब 76 लाख बोरी का उत्पादन हो सकता है। पिछले साल करीब 69 लाख बोरी का उत्पादन हुआ था। जीरे की एक बोरी 55 किलो की होती है। तो ये अनुमान वहाँ पर जाहिर किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि धनिये के उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है और धनिया का उत्पादन 62 लाख बोरी से कम रहने का अनुमान है। पिछले साल 88 लाख बोरी से
ज़्यादा का उत्पादन कोरिएंडर का हुआ था, तो उसके मुकाबले इस साल उत्पादन काफ़ी कम रहने वाला है। कैसे ये सर्वे हुआ है, किस तरह से ये पूरा ग्राउंड में सर्वे किया गया है, ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के पूर्व चेयरमैन अश्विन नायक जी। और इस सेमिनार तक अश्विन नायक जी चेयरमैन थे, इसके चूँकि इनकी अगुवाई में ही ये पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ है और इनकी अगुवाई में ही ये पूरा सर्वे हुआ है। तो अश्विन जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये सर्वे जो आपने करवाया है कोरिएंडर को लेकर और जीरे को लेकर, किस तरह से करवाया है? बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। हमने एक्चुअली दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसके साथ जोड़ के और जो ट्रेड के पुराने व्यापारी इस फील्ड में जाते हैं उनको साथ में बेच के करीबन 24 स्टूडेंट और 15 व्यापारियों की टीम को राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में फील्ड में जाके बेच के ये सर्वे पूरा संपन्न किया है। अच्छा, तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये फाइनल रिपोर्ट है या आगे कुछ इसमें रिवीजन भी होगा? नहीं, ये रिपोर्ट फाइनल है क्योंकि अभी तो अराइवल्स भी काफी जोरों से चालू हो गई है। हाँ। जैसे अगर नेक्स्ट 10-15 दिन में कोई मौसम जा सकते हैं, बाकी इसमें चेंज आने के कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, तो अब अश्विन जी ये बताएं कि आप तो पिछले 2-3 सालों से मेरे ख्याल से ये सर्वे कर रहे हैं, तो पिछला अनुमान आपका कितना सटीक बैठा है? हमने ये सेमिनार के अंदर ये स्लाइड के जरिए दिखाया था। लास्ट ईयर हम लोगों ने 69 लाख बैग्स का प्रोडक्शन एस्टिमेट किया था। अच्छा। और इस साल हमने जो सभी मंडियों में अराइवल ट्रैक की, वो मंडियों की हर मंडी करीबन 24 मंडियों की अराइवल डेटा के साथ स्लाइड दिखाई। तो करीबन 68 पॉइंट समथिंग की अराइवल सामने हम लोगों ने आई हुई दिखाई। मतलब 95% से भी ज्यादा हमारा अनुमान सही बैठा है। चलिए, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप कह रहे हैं कि अनुमान सटीक बैठा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का अनुमान भी सटीक बैठेगा। तो ये ताज़ा अनुमान आपकी स्क्रीन पर है जीरे की क्रॉप को लेकर के और कोरिएंडर की क्रॉप को लेकर के। तो अब आप ये बताएं रवि जी कि अगर जीरे का उत्पादन बढ़ता है तो क्या दाम यहाँ से और नीचे आएंगे? देखिए, यहाँ पर मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात है कि मार्च में पूरी तरह से पैदावार आना शुरू हो जाती है, अराइवल्स आने तेजी से शुरू हो जाते हैं। तो अराइवल के टाइम पे किसी भी कमोडिटी में बहुत ज्यादा बाइंगनेस नहीं देखती। फिलहाल तो जो 15,605 का रेट आपको जीरा दिख रहा है, ये यहाँ से जो आज रैली है वो शायद वापस करेक्टिव देखने को मिलेगी। 15,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेम चीज धनिया में भी है, धनिया की भी अराइवल्स इसी के आसपास आती है, तो उसमें भी फिगर का इंपॉर्टेंस के अलावा जो अराइवल टाइम है, उस टाइम पे एक गिरावट मार्केट में और देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये राय आपके लिए है जीरे पर। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है हनीश का। अनीश जी, अनीश पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉटन ऑयल सीड केक और चने पे क्या रहेगा आने वाले टाइम में? कॉटन केक और चना, इन दो काउंटर के ऊपर क्या व्यू है राजीव जी आपका? मृत्युंजय जी, दोनों में ही डाउन ट्रेंड दिखता है मुझे लगता है चना जो है 4,050 तक भी नीचे में आ सकता है। और कॉटन ऑयल सीड केक में हमने एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखा है। मुझे लगता है 1975 1980 अच्छे स्तर रहेंगे फिर से सेलिंग साइड के लिए जाने के लिए। और मैं 1930 तक का नीचे में रेट आता हुआ देखता हूँ कॉटन ऑयल सीड केक का। ठीक है, पवन है हमारे साथ चंदौसी से। पूछिए पवन। हेलो जी, पूछें। अच्छा, मेहनता जो है मार्च का मैंने 1590 रुपए का बाई कर रखा है। 1500 एयरटेल में बड़ा क्या लगाऊं इसमें, और एक्सपायरी तक क्या मिलेगा मार्च में? बताइए राजीव जी। मेंथॉयल मृत्युंजय जी थोड़ा मुझे यहाँ से कमज़ोर दिखता है। मैं एडवाइस करूँगा इन्हें करंट रेट पे अपना ये प्रॉफिट ले लें, जो भी प्रॉफिट है इनको मिल रहा है। और 1575 1550 तक मुझे नीचे आता हुआ दिखता है मेंथॉयल। ओके, ठीक है। अगला सवाल है पूजा का, रायपुर से हमारे साथ। पूछिए पूजा। जी, मेरा रवि सिंह से सवाल है कि गोल्ड का आउटलुक क्या होगा? 31,000 तक जाएगा क्या? 31,000 तक गोल्ड जाएगा, ये आप जानना चाहती हैं रवि सिंह से। बताइए रवि जी। देखिए मैडम, इस समय दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पर डॉलर के कंपैरिजन में अगर देखें तो रुपी काफी तेजी से आज स्ट्रांग हुआ, 70 रुपए 50 पैसे तक के लेवल देखने को मिले। दूसरी तरफ है इंटरनेशनली 1280 का सपोर्ट अगर तोड़ता है तो $1250 यानी कि कम से कम 31,350 से 500 के बीच के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए।
अच्छा, ठीक। ओके, ठीक है। तो ये रहा है रवि जी की है गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं। और अभी चूंकि हमने आपको चलिए, इस बीच सुमेंद्र हैं हमारे साथ दिल्ली से। पूछिए सुमेंद्र। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ, हाँ सर, आज ही ये सिल्वर ली है 38,500 में। हाँ, तो टारगेट यहाँ से किधर को कितने रहेंगे? 38,500 पे आपने सिल्वर बाई हाँ, किया है, ठीक है। जी जी। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? मैं इन्हें वेट करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है बाजार शॉर्ट टर्म में काफ़ी नीचे फिसला है, थोड़ा एक उछाल दे सकता है जो कि थोड़ा करेक्टिव नेचर का रहेगा। तो यहाँ से इनको 400-500 रुपये ऊपर में मिलने की गुंजाइश है। मतलब 38,900 39,000 तक मैं इसमें बाउंस बैक देखता हूँ प्राइस के अंदर। स्टॉप लॉस मैं इन्हें सुझाऊंगा 37,950 का, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है अलीम का, शिकारपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अलीम। हेलो सर, ये मेरा रवि सिंह से सवाल है। आज शादी में क्या किया जाए, सेल करी जाए या बाई करी जाए? किनसे सवाल है आपका? रवि सिंह से। अगर राजीव जी इसका जवाब दे दे, कोई एतराज आपको? नहीं सर, रवि सिंह से सर पूछना था मुझे। अच्छा, रवि जी का फैन है क्या? जी 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 जी। कितने दिन से? रवि जी अच्छी कॉल लेते हैं। अच्छी कॉल देते हैं? कब से फैन है रवि जी की आप? काफी टाइम से सर, मुझे तो बहुत टाइम हो गया। आपका चैनल देखता हूँ बहुत टाइम से। कितना टाइम हो गया जैसे? सर 2-3 साल हो गए मुझे आपके देखते हुए। तो रवि जी की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? सर ये कॉल अच्छी देते हैं बिल्कुल। एक तो करंट रेट पर रेट बताते हैं ये। अच्छा। जो भी करंट भाव चलता है उस पर बताते हैं कॉल ये। अच्छा। हाँ तो रवि जी जो बताएंगे वो करेंगे आप ना? जी जी सर जी। बताइए रवि जी, आपके फैन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी धन्यवाद। पहले तो आप इतना ट्रस्ट करते हैं, और साथ में मैं ये कहूंगा कि जी बिजनेस का शुक्रिया करूंगा जो ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे मैं अपनी बात कह पाता हूँ। वापस इनके मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% है, लेकिन फिर भी डिप पे, यानी कि जो अभी करंट भाव चल रहा है, इससे थोड़ा सा 100-125 रुपए का और करेक्शन आता है, तो एक बार आप 100 रुपए की स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए। 2 से 250 रुपए तक का मुनाफा आपको मिल सकता है, तो आप वहां पर निकल सकते हैं। तो करंट रेट से अगर करना है तो 100 से 150 रुपए का स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट का टारगेट, ये मान के चल के ट्रेड डालेंगे तो मुनाफा हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल है महेंद्र का, कोटा से हमारे साथ हैं। पूछिए महेंद्र। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल रवि सिंह जी से है। हाँ पूछिए। सर इनकी पेयर स्टडी रहती है आज की तारीख में, क्या है शाम तक के काम? क्या सवाल है आपका? इनकी एक पेयर स्टडी रहती है, सेल और बाय किसी दो कम्युनिटी में करवाते हैं। हाँ, तो आज पेयर, क्या हाँ। बताइए रवि जी। मैं क्लियर नहीं हो पाया इनकी अब इनका क्वेश्चन से। पेयर स्ट्रेटेजी आज के लिए क्या है आपकी? ओह ग्रेट। देखिए, इस समय जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो मैं आज 2 स्ट्रैटेजी आपको देना चाहूंगा। एक तो पहला बात है कि आज आप नेचुरल गैस को बाय करके क्रूड ऑयल सेल कर सकते हैं, और दूसरी स्ट्रैटेजी मेटल में है जिसमें कि आप जिंक को सेल करके आप लेड बाय कर सकते हैं। ये दोनों पेयर अगर आप प्ले करते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा मुनाफा आपको क्लोजिंग सेशन में देखने को मिलेगा। ठीक। और अगला सवाल है पुष्कर का, नीमच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए पुष्कर। पुष्कर, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमरोहा से संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजय। जी मैं 463 पे कॉपर मेरी सेल है, तो मतलब ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम? किस भाव पर बेचा है आपने? 463 पर कॉपर आपने बेचा है। जी जी। ओके, बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ऊपर में मैं इनको सुझाऊंगा स्टॉप लॉस जो है 465 से ऊपर का मेंटेन करें। हालांकि इन्होंने पूछा है ऊपर कहां तक जा सकता है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। अगर बाजार 470 के ऊपर सस्टेन किया तो एक ब्रेकआउट की स्थिति दिखाई देगी। उस केस में बाजार 490 तक भी जा सकता है, बट 470 के ऊपर अभी जाता हुआ मुश्किल लगता है। हमें लगता है बाजार 455 तक नीचे में आ सकता है। तो फिलहाल ये अपनी ट्रेड में बने रहें, स्टॉप लॉस 465 का मेंटेन करें, 455 पर अपना मुनाफा बांध लें। चलिए, अगला सवाल धर्मेंद्र का है, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए धर्मेंद्र। धर्मेंद्र आप ओके, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कार्डेमम के ऊपर ये जानना चाह रहे थे। तो क्या व्यू है आपका रवि जी कार्डेमम पर?
देखिए थोड़ा सा इस समय त्योहारों की वजह से इलायची की डिमांड अच्छी है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बने रहना चाहिए। अप साइड में यहाँ से कम अभी 10 से 15 रुपए तक की रैली और देखने को मिल सकती, तो अगर पोजीशन है तो होल्ड रखना चाहिए। ओके, अगला सवाल है विक्रांत का, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विक्रांत। सर मेरा सवाल है, मेरे पास क्रूड के 2 लॉट हैं 3980 पे सेल। 3980 पर क्रूड आपने सेल किया है? 2 लॉट। 2 लॉट, ठीक है। तो मेरा सवाल है कि मेरे को रुकना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए? ओके राजीव जी, क्या करें ये, इनको क्या करना चाहिए? एडवाइस करूंगा ये अपने शॉर्ट में बने रहें। 4030 4035 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, 3940 के आसपास अपना प्रॉफिट ले लें। ठीक है, तो ये राय आपकी है। तो इस पर आप नज़र रखिए कि मार्केट यहाँ से किस तरह से मूव दिखाएगा। लेकिन एक सवाल राजीव जी आपसे मेरा और होगा, कोरिएंडर का जो उत्पादन का अनुमान आया है उसमें तेज़ गिरावट की आशंका जताई गई है। 88 लाख बोरी से घटकर 62 लाख बैग, और एक बैग मेरे ख्याल से 40 केजी के आसपास का होता है। तो क्या यहाँ पर कुछ बड़ी तेज़ी आपको दिख रही है आगे? देखिए मिथुंजय जी, जैसे कि अराइवल, इस समय अराइवल स्टार्ट हो गया है तो बाजार आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, परंतु 6000 6100 यहाँ तक अगर दाम फिसल जाता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए पोजिशनल बेस पर। बट जब तक अभी अराइवल का प्रेशर कूल ऑफ नहीं होता तब तक थोड़ा खरीदारी से हटे और मौका देखें नीचे में प्राइस को, और नीचे फिसलने का 100 रुपये और यहाँ से 100-150 रुपये वहां पर बाइंग करें। ठीक है, अजय हैं हमारे साथ बीकानेर से। पूछिए अजय। सर देखो, ये ग्वार के, जैसे मेरा सवाल है, ये ग्वार के रेट तो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ग्वार के रेट बहुत ज्यादा गिर रहे हैं सर, जैसे एवरी दिन जितने व्यापारी इन जिसों को संभाल रहे हैं, इतने तो सरकार भी नहीं संभाल रही है। और जब ये व्यापारी टूट जाएंगे फिर इनकी हालत कैसी होगी ये बताओ आप। वो तो ठीक है, लेकिन अब मार्केट में आप ठीक है, आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन अब इस पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, गिर रहा है। अब हालांकि इसको लेकर एग्रीकल्चर को लेकर ही कंसर्न है, उसको लेकर सवाल उठते भी हैं कि कैसे वाजिब भाव किसानों को दिलाया जाए। बहरहाल ये तो अलग लंबा डिबेट का विषय है। तो रवि जी, क्या अभी आगे का व्यू है आपका ग्वार के ऊपर? देखिए बहुत ज्यादा तो रेट नहीं गिरेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि जो अभी 4142 के आप रेट देख रहे हैं, ये एक बार को 4110 और 4115 यानी कि कम से कम अभी यहाँ से 30 से 35 रुपए तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। सेंटीमेंट थोड़े से यहाँ पर निगेटिव दिखते हैं। अगला सवाल है मनोज का, सोलापुर से हमारे साथ हैं। पूछिए मनोज। सर मेरा एल्यूमिनियम सेल है 149 पे 5 लाख, और कॉपर सेल है 464 पे। ओके, एल्युमिनियम आपने 5 लॉट बेचा है। ओके ठीक है, तो क्या व्यू है आपका राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? इनका एल्युमिनियम 149 पे बिका हुआ है तो आई थिंक अच्छे खासे मुनाफे में है, 146 के आसपास दाम है। मैं एडवाइस करूंगा ट्रेल एसएल लगा लें 148 रुपये का, और 144 के आसपास प्रॉफिट जरूर ले लें इसमें। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी है एल्युमिनियम पर कि जहां पर आपको ट्रेड करने से फ़ायदा होगा। आगे बढ़ेंगे, रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा कमोडिटी गुरुकुल 7 मार्च को आ रहा है आपके शहर में, और इस कार्यक्रम में बात होगी कि बेस मेटल्स में डिलीवरी से आपको कितना फ़ायदा होगा। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा जिनसे आप पूछ पाएंगे ढेर सारे सवाल। तो हो जाइए तैयार और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए गुरुकुल लिखकर 57575 पर SMS करें। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर 32,050 पर गोल्ड में बाइंग की सलाह रहेगी, 31,900 के स्टॉप लॉस से 32,350 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल रवि जी। मुझे लगता है करंट भाव से एक बार यहाँ पर क्रूड सेल किया जा सकता है, लोअर साइड पे 3940 3950 तक के लेवल देखने को फिर से मिल सकता है। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। करंट रेट पर कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी, 464 से ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 455 का टारगेट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।